गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आरएस मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस करेंगे। तो हमारे पास 8th क्वेश्चन दिया है। इसने 25 मीटर ऊंचे एक स्तंभ के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण तथा मीनार के पाद का अवनमन कोण हमारे पास समान है, तो मीनार की ऊंचाई हमें बतानी है कि इनमें से कौन सी होगी। तो इसने जो कहा है उसके लिए पहले डायग्राम बनाएंगे। इसने कहा है कि 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ है, तो हमने 25 मीटर ऊंचा एक स्तंभ बना लिया। अब इसने कहा है कि इससे दूरी पर, कुछ दूरी पर एक मीनार है, और जब ये यहां से शीर्ष से देखता है मीनार के शिखर की ओर, तो हमारे पास जो उन्नयन कोण बनता है वो नीचे जब इसके आधार की ओर देखता है तो जो अवनमन कोण बनता है ये दोनों आपस में बराबर हैं। कहने का मतलब ये थीटा है तो नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। हमें इस मीनार की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो कुल ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हमें पता है ये 25 मीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 25 मीटर। ये अगर 25 मीटर हो गया तो ऊपर वाला मान हम अगर ज्ञात कर लेते हैं तो हमारे पास इसकी कुल ऊंचाई आ जाएगी, और कुल ऊंचाई हम इसमें से देख लेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसके लिए नाम देंगे ए, बी, सी, डी और हमारे पास है ई। तो हमारे पास दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, ए बी ई, और दूसरा है हमारे पास ई बी सी। दोनों में tan का सूत्र लगाएंगे और हम ए बी का मान ज्ञात करेंगे। तो पहले मैं त्रिभुज ले रहा हूं ए बी ई। तो त्रिभुज ए बी ई में tan थीटा बराबर क्या बनेगा हमारे पास, लंब बटा में आधार। लंब बटा में आधार, लंब क्या है, कोण के सामने वाली भुजा ए बी, और नीचे वाली हमारे पास क्या हो जाएगी, आधार ई बी। अब यहां से थीटा का मान हमारे पास है नहीं, तो tan थीटा ही रहेगा। बराबर में ए बी है वो ए बी रहेगा, बटा में ई बी का मान भी हमारे पास नहीं है। यहां से हम इसको दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब यहां से हमारे पास समीकरण नंबर 1 आ गई है। अब दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ईबीसी। ईबीसी त्रिभुज में अगर हम देखें तो हमारे पास सूत्र लगेगा tan का, तो tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। इसके लिए लंब क्या आ जाएगा, बीसी, बटा में आधार क्या है हमारे पास, बीई या ईबी। अब यहां से tan थीटा का मान हम पहले निकाल चुके हैं। कितना है tan थीटा का मान, समीकरण 1 से हमारे पास tan थीटा का मान है ए बी बटा में ई बी। तो इसका मान रख देंगे ए बी बटा में ई बी बराबर, इसके बराबर में क्या है, बी सी बटा में ई बी। तो बी सी बटा में ई बी। अब यहां से हमारे पास ई बी से ई बी कट जाएगा, तो क्या बन गया, ए बी बराबर बी सी, और बी सी का मान कितना है हमारे पास 25, तो ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया, 25 मीटर। ए बी का मान आ गया। हमें मीनार की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो मीनार की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी प्लस में बी सी। इन दोनों भुजाओं का हम जोड़ कर देंगे, तो ए बी का मान कितना है 25, बीसी का मान भी कितना है 25, दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 50 मीटर। इसका मतलब मीनार की ऊंचाई कितनी है, 50 मीटर है। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो हमारा ये 8वां क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया है इसने, वो है हमारे पास 9वां क्वेश्चन। एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई और इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तब सूर्य का उन्नयन कोण हमें बताना है कि इनमें से कौन सा होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारे पास छड़ है और ये हमारे पास इसके लिए छाया की लंबाई है। अब इसने कहा है कि छड़ और छाया की लंबाई का जो अनुपात है वो है 1:√3। कहने मतलब लंबाई 1 है, तो इसके लिए हमारे पास जो इसकी छाया है उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, √3। नाम देंगे इसका ए, बी और सी। तो हमें सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ये थीटा हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए लंब और आधार हमें दिया हुआ है, तो लंब और आधार में संबंध होता है tan का। तो त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार। लंब का नाम क्या है हमारे पास, कोण के सामने वाली भुजा ए बी, बटा में आधार क्या है हमारे पास, बी सी। तो tan थीटा का मान हमें ज्ञात करना है
AB का मान है 1 और BC का मान है √3। अब यहां से हमें थीटा का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हमें इधर भी 10 लाना पड़ेगा क्योंकि हमें 10 हटाना है यहां से। तो इधर 10 लाने के लिए हम देखेंगे कि 1/√3 जो है वो 10 में किसका मान होता है, तो ये होता है 10 30 डिग्री का मान। तो हमारे पास थीटा का मान कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ए ऑप्शन हमारा इसमें से सही है। तो हमारा जो ये 9वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें इसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है 10वां क्वेश्चन, वो दिया है एक पहाड़ी की ढाल क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। शिखर तक पहुंचने के लिए अगर हमें 500 मीटर चलना पड़ता है तब हमें पहाड़ी की ऊंचाई बतानी है, इनमें से कौन सी होगी। तो इसके लिए हमें कहा है कि एक पहाड़ी है, तो ये हमने पहाड़ी बना ली और इसके लिए ये इसकी ढाल बन गई है। अब ये जो ढाल है, इस ढाल पे चल करके जब हम टॉप पर पहुंचते हैं, शिखर पर पहुंचते हैं, तो हमारे पास इसकी दूरी तय करनी पड़ती है 500 मीटर। इसका मतलब ये लंबाई हमें कितनी दी है 500 मीटर। और ये जो पहाड़ी की ढाल है वो क्षैतिज के साथ कितने डिग्री का कोण बना रही है 60 डिग्री का। तो हमें ये कोण 60 डिग्री दे दिया। अब इसने कहा है कि पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। इसके लिए नाम देंगे ए, बी और सी। तो हमें लंब ज्ञात करना है क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा लंब और ये कर्ण हमें दिया हुआ है। तो लंब और कर्ण में सूत्र किसका होता है साइन का। तो त्रिभुज ABC में साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। अब यहां से हमारे पास लंब का नाम क्या है AB और कर्ण का नाम क्या है हमारे पास AC। साइन थीटा, थीटा का मान कितना दिया है इसने 60 डिग्री बराबर हमारे पास AB का मान हमें ज्ञात करना है। AC का मान कितना है हमारे पास 500। साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है हमारे पास √3/2 बराबर AB बटा में हमारे पास है 500। तो हमारे पास 500 भाग में है, इधर आकर क्या हो जाएगा गुना में क्या बन जाएगा हमारे पास 500 √3/2 बराबर AB। 2 से 500 कट जाएगा, भाग चला जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास 250 √3 AB। तो हमारे पास इसकी जो ऊंचाई है पहाड़ी की वो कितनी आ गई 250 √3 मीटर। तो 250 √3 मीटर कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन इसका सही है। तो हमारा जो ये 10वां क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। आगे के क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। थैंक यू स्टूडेंट्स।